प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को G20 शिखर सम्मेलन के लोगो, थीम और वेबसाइट को जारी किया था। उन्होंने इसे भारत के लिए गौरव का क्षण बताया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने G20 शिखर सम्मेलन के लोगो पर सवाल उठाकर इसे बहस का मुद्दा बना दिया है। पीएम मोदी ने कल G20 शिखर सम्मेलन के लोगों का अनावरण कर दुनिया के विकसित और विकासशील देशों के बीच जिस भारत की धमक का एहसास कराया, कांग्रेस ने उसे राजनीति का मुद्दा बना दिया है। भारत की आभा, विकास और विश्व गुरु की राह के बीच लोगों के अनावरण में खिले कमल के फूल ने बहस और आपत्तियों के कांटे लगा दिए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए इसकी शुरुआत की। उन्होंने लिखा कि 70 साल पहले नेहरू ने कांग्रेस के झंडे को भारत का ध्वज बनाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। अब बीजेपी का चुनाव चिन्ह G20 की अध्यक्षता का आधिकारिक लोगो बन गया है। हमें पता है कि पीएम मोदी और बीजेपी बेशर्मी से खुद को बढ़ावा देने के लिए कोई मौका नहीं गंवाएंगे। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भी G20 के आधिकारिक लोगो में कमल का फूल होने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, ये भारत सरकार का काम है और भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा लगता है। कमल का फूल इसमें कहां से आया? क्या ये सरकार भारत की नहीं है? जो प्रधानमंत्री अपने नाम पर स्टेडियम का उद्घाटन कर सकता है, कुछ ही लोग करते हैं। ये पुतिन, हिटलर, वैसे ही लोग करते हैं जो अपने नाम पर जो है अपने जिंदा रहते हुए जो है स्टेडियम का उद्घाटन कर दिया। वही व्यक्ति अपने एक राजनीतिक दल के सिंबल लेकर G20 के लोगो बना दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि G20 इतने साल से हो रही है। अब सबका सिंबल देख लो, किसी ने इस तरह का काम किया क्या? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने नेशनल पॉलिटिकल जो जितने भी G20 के देश हैं उनके जो पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल हो सकते हैं, उस देश के सिंबल का किसी ना किसी तरीके से जो है संबंध होता। हमारा इतना ही कहना है कि जब बाइडेन साहब आएंगे तो पूछेंगे नहीं क्या? उनको नहीं मालूम होगी कि ये भाजपा का भी सिंबल है? क्या सोचेंगे देश के बारे में? हम इतना ही कहना चाहेंगे। फ्रांस का राष्ट्रपति आएगा, उनको नहीं मालूम है कि ये भाजपा का सिंबल है। आप पूरे देश में देश के जो है साख गिरा रहे हो। और जयराम रमेश ने ठीक कहा था, कांग्रेस के समय जब आज़ादी के समय किसी ने ये सुझाव दिया था पंडित नेहरू को कि इसका जो है राष्ट्रीय ध्वज कांग्रेस की होनी चाहिए, उन्होंने मना किया। बीजेपी की सरकार है और सरकार जो अपने ही देश के 20 करोड़ लोगों के खिलाफ सुबह शाम नफरत फैलाती हो, वो वन फैमिली का नारा दे रही हो, कौन यकीन करेगा? इसमें से कमल के फूल को हटाना चाहिए। इस पर बीजेपी नेता शहजाद पूनेवाला ने कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने कमल के फूल का इतिहास बताते हुए इसे देश की आजादी के संग्राम से जोड़ते हुए विकास यात्रा में शामिल कर दिया। उन्होंने कांग्रेस के झंडे पर सवाल खड़े करते हुए इसे तिरंगा झंडा और देश का तिरंगा एक जैसा होने बताकर हटाने की नसीहत दी। आज कांग्रेस पार्टी ने फिर से एक बार अपने निचले स्तर की राजनीति का प्रमाण दिया है और किस प्रकार से एक पार्टी और एक व्यक्ति का विरोध करते करते देश विरोध में उतर आती है कांग्रेस, इसका परिचायक दिया है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो मोदी विरोध करते करते देश की सेना का, देश के लोकतंत्र का, देश के संस्थाओं का विदेशी धरती पर जाकर विरोध करती है। और आज कमल का फूल जो तिरंगे में G20 के लोगों के रूप में इस्तेमाल किया गया है और जिसका अनावरण प्रधानमंत्री जी ने किया है, वो भारत का राष्ट्रीय फूल है। क्या आज कांग्रेस पार्टी भारत के राष्ट्रीय फूल का, नेशनल फ्लावर का भी विरोध कर रही है? ये नेशनल फ्लावर तब बना जब भारतीय जनता पार्टी एग्जिस्टेंस में भी नहीं थी। तो कांग्रेस के लोग जब सत्ता में थे तब उन्होंने तय किया कि नेशनल फ्लावर लोटस होना चाहिए। ये लोटस जो है वो हमारी वसुदेव कुटुंबकम के विचारधारा का एक प्रतीक है। पीएम मोदी ने लोगों में बने कमल के फूल में लगी 7 पंखुड़ियों को 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व बताया है। उनके लिए कमल का फूल संपन्नता, विकास और समृद्धि का प्रतीक था। दुनिया में आज भारत की लोकप्रियता, भारत की समृद्धि और भारत का सशक्तिकरण दिखाई पड़ रहा है। पीएम मोदी ने इसके लिए अब तक की सभी सरकारों के साझा प्रयासों की सराहना की थी। कांग्रेस ने वैश्विक मंच से जुड़े इस मुद्दे पर राजनीति कर साबित कर दिया है कि उसके पास मुद्दों का अकाल पड़ा हुआ है। भारत की छवि और संस्कृति पर सवाल खड़ा कर कांग्रेस अपने जवाबों को तलाश पाएगी या अपनी विरासत के मुताबिक राष्ट्रीय राजनीति में दलीय राजनीति को मिश्रित कर अपने पांव पर ही कुल्हाड़ी चलाएगी। यह आने वाला वक्त तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।